थावरचंद गहलोत पहली बार अपने गृहग्राम पहुंचे, जहां लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। सड़क मार्ग से उज्जैन होते हुए नागदा पहुंचे थावरचंद गहलोत का सर्किट हाउस में ग्रामीण कार्यकर्ताओं से उन्होंने बातचीत की और उन्हें फूल मालाएं पहनाकर उनका आभार जताया। जिसके बाद वो अपने पैतृक गांव रुपेटा भी पहुंचे, जहां राज्यपाल गहलोत ने गांव वासियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज वो जिस मकाम पर हैं वो उनके गांव के लोगों की वजह से ही है। नागदा के लोगों का भरपूर समर्थन मिला है, जिसके बाद वो डलनपुर गांव के प्राचीन हनुमान मंदिर पहुंचे, जहां मंदिर में दर्शन कर परिसर में ही उन्होंने पौधारोपण किया। देश के राष्ट्रपति परम आदरणीय रामनाथ कोविंद जी ने, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और सरकार के शीर्ष नेतृत्व ने कर्नाटक का राज्यपाल बनाया। मैं उन सब के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और भोपाल से खबर है, पेगासस जासूसी मामले में कांग्रेस के डेलीगेशन ने राज्यपाल से शिकायत की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी समेत डेलीगेशन ने शिकायत की। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी का आरोप है कि सरकार ने नेताओं की जासूसी कराई। पत्रकार, ब्यूरोक्रेट्स, मंत्रियों, विपक्ष के नेताओं की जासूसी कराई। जासूसी मामले पर भारत सरकार स्पष्टीकरण दे। इजराइल की एनटीआरओ की जासूसी कंपनी पेगासस सॉफ्टवेयर के द्वारा हमारे देश में और दुनिया के लगभग 50 देशों में जासूसी करने संबंधी जो बात सामने आई है वह अत्यंत निंदनीय है और चौंकाने वाली है। संविधान के अनुसार से किसी भी व्यक्ति की इस प्रकार से जासूसी नहीं कराई जा सकती है, और अगर कराई गई है तो उसके बारे में सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि इसका आधार क्या रहा है। और वहीं पेगासस मामले में नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत को बदनाम करने वाले अब राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। पेगासस के निर्माता निर्देशक कमलनाथ है क्या? दंगों के मास्टरमाइंड देश को बदनाम कर रहे हैं। मैं अभी तक नहीं समझ पाया कि प्रमाण एक भी नहीं दिया और बारीकियां इतनी बता दी। ये उसके यूजर रहे हैं, ये उसके निर्माता हैं, निर्देशक हैं, सप्लायर हैं। क्या थे ये? इतनी जानकारी कैसे है? ये वो शख्स हैं जो कब्रिस्तान में मुर्दों से बात करते थे। अब ये वही काम कर रहे हैं कि देश बदनाम कैसे। अब राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं जो भारत को बदनाम की बात करते थे। इनके बदलते हुए चेहरे हैं। 84 के दंगों के मास्टरमाइंड अगर व्यक्ति कोई देश को बदनाम करने की कोशिश करे तो कौन सी अजीब बात। और ग्वालियर से खबर है, ऑटो ड्राइवर से मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। चावड़ी बाजार का वीडियो बताया जा रहा है। नशे की हालत में ऑटो ड्राइवर था। बुजुर्ग और साइकिल सवार को टक्कर मारी थी। नशे की हालत में ऑटो ड्राइवर ने टक्कर मारी। जनकगंज थाना क्षेत्र का ये मामला है। ऑटो ड्राइवर से मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। ऑटो ड्राइवर नशे की हालत में था। ये वीडियो चावड़ी बाजार का बताया जा रहा है। बुजुर्ग और साइकिल सवार को ऑटो ड्राइवर ने टक्कर मारी थी। और बागली से खबर है, राशन लेने गए युवक से सोसाइटी सेल्समैन और अन्य लोगों ने जमकर मारपीट की है। युवक को मारपीट और गाली गलौच का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और तो मारपीट की गई है। युवक से राशन लेने गए युवक से सोसाइटी सेल्समैन और अन्य लोगों ने जमकर मारपीट की। ये तस्वीरें आप खुद भी देख सकते हैं। मारपीट और गाली गलौज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो राशन लेने गए युवक के साथ मारपीट की गई है। सोसाइटी सेल्समैन और अन्य लोगों ने जमकर मारपीट की।
सिवनी मालवा के एक घर में बेटी का जन्म हुआ तो बेटी का स्वागत ऐसा किया गया कि हर कोई देखता रह गया। बेटी को लेकर उसके माता पिता जब घर पहुंचे तो घर को फूलों से सजाया गया। ये नजारा सिवनी मालवा के इंदिरा कॉलोनी में रहने वाले शिक्षक उमेश गौर के घर का है, जहां बेटी के स्वागत के लिए गुब्बारे लगाए गए, बैंड बाजे भी बजाए गए, डांस किया गया। दरअसल बेटी के पिता और दादा का कहना है कि लोग आज भी बेटी के जन्म को बोझ मानते हैं, इसलिए ऐसे लोगों को जागरूक करने के लिए उन्होंने बेटी का ग्रैंड वेलकम किया है और संदेश दिया कि बेटा और बेटी एक समान। जनरली समाज में एक भ्रांति फैली हुई है कि हमेशा बेटियां लोगों को बुरी लगती हैं, बेटियों के जन्म पर लोग खुश नहीं होते हैं। तो हमारे पिताजी का शुरू से कहना है कि बेटियां हमेशा अक्सर नई खुशियां लेकर आती हैं और आपकी किस्मत को बदलती हैं। तो पिताजी के मुंह से सिर्फ एक ही चीज निकली कि चलो घर में एक और लक्ष्मी का जन्म हुआ। तो उनकी सोच यही है कि सकारात्मक चीजों के साथ चलें और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। और मध्य प्रदेश में आखिरकार लंबे इंतजार के बाद राहत की बारिश हुई है। बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के चलते बारिश की संभावना आगे भी जताई जा रही है। मध्य प्रदेश में खास तौर पर मालवा निमाड़, मध्य भारत और महाकौशल में बादलों ने डेरा जमा लिया है। मौसम विभाग ने 24 घंटे का येलो अलर्ट जारी किया। तो अच्छी खासी बारिश हुई है। लंबे इंतजार के बाद मॉनसून एक बार फिर एक्टिव हुआ। बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के चलते बारिश की संभावना आगे भी जताई जा रही है और अगले 24 घंटे के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। लोगों को भी भीषण गर्मी से राहत मिली है। मध्य प्रदेश में खासतौर पर मालवा निमाड़, मध्य भारत और महाकौशल में बादलों ने डेरा जमा लिया। और एक महीने के लंबे इंतजार के बाद सिरोंज में झमाझम बारिश का दौर शुरू हुआ। आलम ये रहा कि पूरा शहर पानी पानी हो गया। सिरोंज का तलैया मोहल्ला नदी में तब्दील हो गया। घरों में और सड़कों पर 5 से 7 फीट तक पानी भर गया। घर के बाहर खड़ी गाड़ियां आधी से ज्यादा पानी में डूब गईं। इस बारिश से जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। रहवासियों का कहना है कि जिस नाले से पानी की निकासी होती है वहां लोगों ने अतिक्रमण कर लिया और लोगों ने मकान खड़े कर दिए हैं, जिसकी वजह से करीब 4 घंटों की बारिश से शहर का ये आलम हुआ। तो ये 6 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां बारिश के चलते लोगों के घरों में पानी भर गया है, गलियों में पानी भर गया है। तेज बारिश थी, वाहन भी इस बाढ़ की चपेट में आए हैं। नगर पालिका के कार्यशैली की भी यहां पोल खुली है। और बुरहानपुर से खबर है, भारी बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। ताप्ती नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। बैतूल में भी लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते नदी का जलस्तर बढ़ा है। खतरे का निशान 220.800 मीटर तक जलस्तर पहुंच गया है। बढ़े हुए जलस्तर के चलते जिला प्रशासन अलर्ट हो गया। तो नदियों का पानी और भी अधिक बढ़ गया है, बहाव भी तेज हुआ है। ताप्ती नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। बैतूल में भी लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते जलस्तर बढ़ा है। आजादी के 74 साल बीत जाने के बाद भी कुछ गांव मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं। ये तस्वीर जो अब आपको दिखाने वाले हैं मनावर जिले की है, जहां मनावर से अंजड़ जाने के लिए नाव से नर्मदा नदी पार कर रहे हैं। यहां कई सालों से पुल की मांग कर रहे हैं लोग, लेकिन बदले में उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। बता दें कि मनावर से अंजड़ की दूरी 55 किलोमीटर है, लेकिन शॉर्टकट के चलते लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हैं। नहीं है सर, यहाँ पे पुल की बहुत दिनों से मांग चल रही है। हम जान जोखिम में डाल के निकलते हैं। दिन भर कई नाव पे लोग निकलते हैं, क्योंकि अंजड़ से मनावर का कनेक्टिविटी बहुत अच्छा है और व्यापार के लिए भी बहुत ज़रूरी है पुल। और हम बहुत समय से पुल की मांग भी कर रहे हैं और अंजड़ और मनावर के लोगों का बहुत जल्दी ही मांग है कि यहाँ पुल तैयार हो तो हमारा व्यापार भी बढ़े और लोगों को आने जाने में समस्या भी ना हो, क्योंकि अभी हम जोखिम में जान को डाल के